हेलो एवरीबॉडी, बीके माथुर दिस साइड। जय हिंद जय भारत। टॉप 10 क्वेश्चन आने वाले एओडी के। इनको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, इनको छोड़ा तो पेपर में पड़ेगा हथौड़ा। तो हथौड़ा ना पड़े इसलिए इन सवालों को लगाना है। लेकिन इसके साथ लाइव वीडियो को भी लगाना है, जो लाइव वीडियो हमारी पड़ी हुई है। ठीक है, और फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। ये है आपके अपने भाई का टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन करें। इंपॉर्टेंट जानकारी यही मिलने वाली है आपको पेपर से एक दिन पहले। ठीक है, ये मैंने क्या बोल दिया, अरे भैया मेरे मौतें निकल गई, आई एम सो सॉरी। लीजिए जी, पहला सवाल आ गया आपके सामने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के स्टेप मालूम है आपको। डेरिवेटिव होने पर अगर रिजल्ट प्लस का आए तो इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव होने पर अगर रिजल्ट माइनस का आए तो डिक्रीजिंग। आओ जरा सवाल को फटाफट से देख लेते हैं। यहां पर लिखा है स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली। सुनना, सवाल में जैसा लिखा है वैसा ही यू नीड टू बिहेव। सवाल में लिखा है इंक्रीजिंग तो आप लिखो इंक्रीजिंग, सवाल में लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो आप लिखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बाकी कोई फर्क नहीं है, फर्क तो है, उस फर्क को फिलहाल छोड़ो। तो देखो स्टेप्स होते हैं भैया इसके। पहला स्टेप है फंक्शन को एज इट इज लिख लो। स्टेप होते हैं बेटा, इसके स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है फंक्शन को एज इट इज लिख लो, बिल्कुल लिख लिया। अब लगाओ उसमें डेरिवेटिव। ये स्टेप लिख लेना अपनी कॉपी में। पहले फंक्शन, फिर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखना है, जीरो के बराबर रख के एक्स की वैल्यू आएगी, उसे बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। फिर नंबर लाइन, नंबर लाइन के बाद टेबल। ठीक है, देखते हैं जरा। तो पहला स्टेप हो गया, डिफरेंशिएट होगा। अब ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। डेरिवेटिव इसका आएगा एफ डैश एक्स, बहुत ही बढ़िया। एक्स की 4 का डेरिवेटिव, 4 उतरेगा नीचे, 4 से 4, ये 4 लिखा हुआ है भैया, 4 उतरेगा नीचे, 4 से 4 गया तो एक्स की 3 बचा। इसका डेरिवेटिव 3x की 2, इसका डेरिवेटिव माइनस का 10x, इसका डेरिवेटिव प्लस का 24, और ये रहेगा 0। इतना आ गया। अब क्या होगा, अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट बिल्कुल नहीं होंगे। क्यूबिक इक्वेशन है भैया, कुछ कॉमन भी नहीं है, पेयर भी नहीं बन रहे, पेयर भी नहीं बन रहे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो लगाना है आपको फेयर में। तो देखो फेयर में इस तरह से खेलना है, इस तरह से खेलना है। पहले मनी मन में यहां पर एक्स की वैल्यू डाल के देखो, जो उसको 0 बना रही है। एक्स की वैल्यू 1 डालो, 1 डालने पर यहां 1 आएगा, यहां -3 आएगा, यहां -10 आएगा, यहां 24 आएगा। 1 डालने पर 0 नहीं बन रहा। अब जरा 2 डालो, 2 डालो, 2 का स्क्वायर 8 आएगा, यहां पर 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। ठीक है, यहां पर 20 हो जाएगा, 20 और 12 32, और 24 और 8 32। बिल्कुल मजे आ गए, मजे आ गए भाई। यानी एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 यहां पर डाल रहा हूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन रहा है। इसका मतलब x - 2 इसका फैक्टर है, x - 2 इसका फैक्टर है। इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। तो x - 2 से पूरा सवाल डिवाइड होगा। डिवाइड करो भाई, यहां लिखो ओरिजिनल को x की 3। ध्यान से सीख लो, ये बहुत काम आता है। मैक्सिमा मिनिमा, केस स्टडी, इन सब में बहुत काम आता है ये लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, अब जरा बताओ मुझे कि x में किस चीज की मल्टीप्लाई हो कि x की 3 आ जाए। ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर की। तो x में अगर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी तो x की 3 आएगा। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई x में होगी तो x की 3, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 2x स्क्वायर। बड़े आराम से लिखते चले जाओ, साइन चेंज होगा, चेंज करो। यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब क्या होगा, वही होगा जो 1 साल पहले पार्क में हुआ था। क्या कटेगा, तो काट दो, काट दिया भाई। यहां क्या हो गया, माइनस और प्लस, तो यहां माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का 10x बचेगा, प्लस का 24। फिर दोबारा x में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस एक्स की। तो यहां आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहां आएगा प्लस का 2x। बहुत ही बढ़िया, साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, फिर कटेगा, काटते रहो, बड़ा मजा आता है। ठीक है, प्लस 24। अब क्या होगा, फिर दोबारा, अब x में किसकी मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाए, -12 की मल्टीप्लाई, माइनस का 12x आएगा, प्लस का 24 आएगा, फिर साइन चेंज, प्लस माइनस। अब तो पूरी तरह से कट ही गया। जब तक पूरी तरह से ना कट जाए, शांति से ना बैठना, तो पूरी तरह से काटना ही काटना है। अब क्या होगा, अब इस सवाल का नया जन्म हो चुका है। एफ डैश एक्स जो आपको दिख रहा था, वो इसकी जगह आप एक तो ये लिखो और एक ये रिजल्ट लिखो, इसको गोली मारो, इन दोनों को साथ में ले आओ। आओ जी, तो x - 2 एक साथ आएगा, और कितना है साथ में, एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स है, माइनस का 12 है। बहुत ही बढ़िया, एफ डैश एक्स रहेगा ऐसे ही, x - 2 रहेगा ऐसे ही। कर दो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, तो मेरे ख्याल से 3 और 4 आ जाएंगे। यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पर आपका प्लस का 3 आएगा। लो जी, मिडिल टर्म स्प्लिट होके आ गए। इसके बाद अगला स्टेप होता है नाउ। डेरिवेटिव जो भी आया इसे 0 के बराबर रखो, तो यहां से कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। ये क्या लिख दिया मैंने, x + 3 लिखा है भाई। तो x की वैल्यू यहां से एक 2 आएगी, एक 4 आएगी, और एक माइनस का 3 आएगी। ये आ गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट। अब नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनेगी नेगेटिव इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी। सबसे पहले छोटी वैल्यू -3, फिर बड़ी वैल्यू 2, फिर बड़ी वैल्यू 4, इस तरह से।
अब क्या होगा, टेबल बनेगी, टेबल। ध्यान रखें, ये पहला इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, ये तीसरा इंटरवल, ये चौथा इंटरवल। अब बनाओ टेबल। तो यहां लिखते हैं हम इंटरवल, यहां लिखते हैं हम साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स यहां पे लिख भी देना फॉर द कन्वीनियंसी। थोड़ी मेरी अंग्रेजी ना खराब है, तो प्लीज बेयर विथ मी। और यहां लिख देना इंटरवल, ठीक है, इंटरवल नहीं, इंटरवल नहीं, क्या लिखते हैं यहां पर, नेचर, नेचर, नेचर ऑफ फंक्शन, कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहां लिख देना बेटा नेचर ऑफ फंक्शन। तो सवाल में समय लग रहा है तो समय तो लगेगा ही, ठीक है, हर चीज में टाइम लगता है। पहला इंटरवल माइनस इंफिनिटी से -3, हमेशा ओपन लगाना है आपको। दूसरा इंटरवल -3 से 2, ठीक है। तीसरा इंटरवल 2 से 4। चौथा इंटरवल बताओ जरा, चौथा इंटरवल 4 से प्लस इंफिनिटी। तो एक सवाल में मेहनत कर लो, उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। अब जरा सुनना बड़े आराम से, ठीक है, लॉजिकली। माइनस इंफिनिटी और -3 के बीच में कोई भी नंबर सोचो, माइनस इंफिनिटी और -3 के बीच में कोई भी नंबर सोचो। तो मेरे दिमाग में आ रहा है -4, -5, -6, कुछ भी सोच लो। तो आपने सोचा -4, -4 इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो। यहां रखा आपने -4, तो -4, -2, -6, तो नेगेटिव आ रहा है। यहां रखा -4, बहुत से बच्चे इसको जीरो बोल देते हैं, जीरो नहीं होगा, ऐसी गलती जानबूझ के, ऐसी गलती जाने अनजाने में हो जाती है। तो -4 और -4, माइनस का आएगा, -8, तो माइनस ले लो। -4 + 3 माइनस का आएगा। देखो 3 माइनस मल्टीप्लाई में, 3 माइनस अगर मल्टीप्लाई में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया। और अगर माइनस आ गया तो ऐसे लिखो एफ डैश एक्स लेस देन 0। और डेरिवेटिव जब लेस देन 0, मतलब डेरिवेटिव का रिजल्ट जब नेगेटिव आ जाए, तो आप लिखो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस तरह से पूरी फॉर्म लिख के आनी है वहां पर, ठीक है। फिर देखो -3 और 2 के बीच में कोई नंबर सोचो, तो -3 और 2 के बीच में नंबर आता है 1, 1, और भी आते हैं लेकिन मैं 1 रख रहा हूं। 1 रखो यहां पर। 1 - 2 माइनस का आ रहा है, 1 - 4 माइनस का आ रहा है, 1 + 3 प्लस का आ रहा है। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ये प्लस ही हो गया। प्लस का मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, जब भी पॉजिटिव आए तो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आप लिखो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, ठीक है जी, इंक्रीजिंग। पूरी फॉर्म लिखनी है, कोई शॉर्टकट नहीं लिखना। ये वाला तो खुद आपसे हो ही जाएगा, ये वाला खुद आपसे हो ही जाएगा, ठीक है। यहां खत्म नहीं हुआ, अभी सवाल आगे बढ़ेगा, अभी सवाल आगे देखो ऐसे करके बढ़ेगा। अगर मान लो यहां पे डिक्रीजिंग के 2 आंसर आ गए हैं, अगर डिक्रीजिंग के 2 आंसर हैं, तो उन दोनों आंसर को मर्ज कर लेना, ठीक है। पहला आंसर यूनियन दूसरा आंसर। ऐसे इंक्रीजिंग के अगर 2 आंसर हैं, तो दोनों आंसर को मर्ज कर लेना ऐसे करके। एंड में इस तरह से आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए जी फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दिखाता हूं मैं आपको इसका समाधान, सॉल्यूशन। तो ये रहा सॉल्यूशन। नंबर लाइन के बाद इस सवाल ने टेबल ना बना के थ्योरेटिकल लिख दिया, लेकिन आप बनाना टेबल। और एंड में देखो आंसर ऐसे करके लिखे हैं इसने, इंक्रीजिंग, कलर चेंज कर लेते हैं, इंक्रीजिंग इसमें और इसमें है, तो आप यहां पे यूनियन लगा दो या ऐसे करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से तो यूनियन सबसे बेस्ट है, ठीक है। अभी आता हूं बाबूजी। अच्छा अच्छा, तो इस क्वेश्चन को भाई सारे लोग अच्छे से देख लेना, ओके जी। बाबूजी को दे दो। दिस इज डन। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन आ गया जी, ठीक है। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल हर बच्चे को पता है, ऑल साइड सेम, इजंट इट? अरे हाँ या ना तो बोल दो यार, ऑल साइड सेम, ए मान लेते हैं। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान रखना इंक्रीजिंग और रेट लिखा है और सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है, इसका मतलब पहले यहां पे आप लिखना लेट ए बराबर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड है, और यहां लिखा है DA/DT, मतलब साइड का डेरिवेटिव। सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, तो साइड का डेरिवेटिव है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा जी, अब क्या पूछा है, वॉट रेट, एट वॉट रेट, एट वॉट रेट का मतलब डेरिवेटिव पूछा है, किसका, एरिया का। लो जी DA/DT पूछा है, एरिया मत का डेरिवेटिव पूछा है। व्हेन साइड इज 22, मतलब ए की वैल्यू हमें दे दी है यहाँ पे 22। ए की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद एक लेवल के बाद 22 आ गई है, उसके बाद हमें एरिया का डेरिवेटिव बताना है, एरिया का डेरिवेटिव। तो बहुत ही आसान है, उड़ा देंगे हम, ठीक है। और सवाल सही है, और कुछ भी दिया हुआ है यहां पर। what rate is the, नहीं, at what rate area increasing when side is 22 of the triangle is 20 सेंटीमीटर। ये क्या लिखा है 22 20 सेंटीमीटर।
दो दो बार साइड 22 ऑफ ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर, ये नहीं है कुछ भी, ये नहीं है, ये आपका होगा 20। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क है, कोई बात नहीं, लॉजिक को सीख लो। इधर देखो भाई, नाउ आपको पता है इसका एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये होता है आपका एरिया। अब लगा दो सिंपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। चलिए जी, बताना जरा एरिया का डेरिवेटिव, डी ए अपॉन डी टी। बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, तो 2√3/4 ए, और ए का दोबारा होगा तो dA/dt। नाउ यू हैव ऑल, आपके पास सब कुछ है। बताओ ए की जगह 20, बहुत ही बढ़िया, और dA/dt की जगह ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 2, बहुत ही बढ़िया। मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। यूनिट का ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में आंसर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा थोड़ा मिसमैच हुआ था, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लो, सॉल्यूशन एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखो बिल्कुल सही है, 20 ही इस्तेमाल हुआ है, 22 का कोई जिक्र नहीं हो रहा, 22 का कोई जिक्र नहीं हो रहा। ठीक है जी, चलिए टेक द स्क्रीनशॉट, आंसर भी हमारा आ ही गया था ऑलमोस्ट। अगला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, रीड करो भाई फटाफट से। क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का है, क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का है। इसको भी देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। एक स्फेयर है, तो स्फेयर तो ऐसे ही बनता है भैया, एक स्फेयर तो ऐसे ही बनता है, ये बन गया आपका स्फेयर, ये रेडियस, ठीक है। इसकी बोल रहा है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। याद करो, रेट वाले सवाल में जो दे दिया जाए, अगर वॉल्यूम या एरिया दे दिया जाए तो पहले उसी को इस्तेमाल किया जाता है। वॉल्यूम या एरिया दे दिया जाए तो पहले उसी को इस्तेमाल किया जाता है, वहां से कुछ मिलता है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम का डेरिवेटिव dV/dt, सेकंड है ना, इसलिए मैंने dV/dt लिया। ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। छोड़ दो जी यहां तक, यहां लिख देना लेट r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, थोड़ा सा लिखना जरूरी होता है, इस तरह से आप लिख देना। फिर कह रहा है फाइंड रेट एट विच सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। भैया सरफेस एरिया का रेट पूछ रहा है, मतलब एरिया का। और सरफेस एरिया ध्यान रखना दो होते हैं, एक टोटल और एक कर्व। कुछ नहीं बोला तो टोटल की बात हो रही है, तो एरिया का डेरिवेटिव आपसे पूछ रहा है। आगे बढ़ेंगे, रेडियस हमें दे रखी है 12, मुबारक हो जी, रेडियस भी दे दी 12। तो बहुत ही आसान, सबसे पहले जो दे रखा है उसका इस्तेमाल। हमें दे रखा है वॉल्यूम, तो पहले वॉल्यूम की बात होगी। हर बालक को मालूम है वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएट की कमांड दोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, हमेशा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी किया जाता है, अगर कुछ ना बोले तो। इसका डेरिवेटिव dy/dt, आर क्यूब का 3 नीचे आएगा, 3 से 3 जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, आर का फिर से होगा तो dr/dt। अब भर दो जो पता है, जो पता है फटाफट भर दो। इसकी जगह सर 8 है, 4 नहीं पता, पाई नहीं पता, आर कितना है 12, आराम से चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है dr/dt। बहुत बढ़िया, फालतू चीजों को बाहर भेजो। ठीक है, हर जगह से फालतू चीजों को बाहर भेजो, चाहे जिंदगी हो चाहे कुछ भी हो। तो देखो dr/dt आ गया। काटा पीटी मत करो, अभी बाद में एक साथ काटेंगे, काटने का मजा एक साथ है, इसको ऐसे ही रखो। अब बात हो रही है किसकी, एरिया की। तो भैया एरिया का लगा दो फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव होगा, कमांड विद रिस्पेक्ट टू टी की दी जाएगी, तो यहां आएगा dA/dt। जरा बताना इसका डेरिवेटिव, 8 पाई आर, आर का दोबारा होगा dr/dt। एवरीथिंग इज अरेंज, सब चीजों का इंतजाम है। 8 नहीं छेड़ूंगा, पाई नहीं छेड़ूंगा, आर 12 लिखूंगा, dr/dt ये रहा। तो लिख दो ना यहां पर, टेंशन काहे की ले रहे हो, लिख दो यहां पर। काटा पीटी जो हो जाए तो कर देना, जो बचे वही आपका आंसर आ ही जाएगा। तो ये आपके लिए छोड़ता हूं, और यहां लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में आता है। ठीक है जी, पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं होती, आंसर हमेशा पाई में छोड़ते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये रहा इसका समाधान 4/3। ठीक है जी, हो जाएगा। तो ये आपको देख लेना है, इसका समाधान 4/3 ही आ रहा है ना हमारा भी आंसर। यस और नो, चेक कर लें क्या, चेक कर लेते हैं। 12 से गया 12, ठीक है, पाई से गया पाई, और 8 8 कितना हो गया, नहीं कुछ गलत आ रहा है हमारा आंसर। कहाँ, यहाँ पर आर का स्क्वायर है, डेरिवेटिव इधर, हाँ इधर आर का स्क्वायर है, यहाँ मिस्टेक हुई है। मैं वही तो कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है दया। चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक ट्रिक है, ये 12x12 आएगा, 12x12 है ना, तो यहाँ आएगा 12x12। ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 12 इस तरह से। तो अब ये सवाल बिल्कुल सही आएगा, अब ये क्वेश्चन आपका सही आएगा, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। तो एक मिस्टेक हो गई थी, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप 4 क्वेश्चन आ गया, टॉप 4 क्वेश्चन आ गया आपका एओडी का। सवाल समझते हैं, बहुत ही आसान है, ज्यादातर ये सवाल एमसीक्यू के अंदर दिखता है। करेक्ट, कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट, ये आपको कॉस्ट है, यहां से लेकर यहां तक दे रखी है कॉस्ट। इसने कहा मार्जिनल कॉस्ट बताओ, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब डेरिवेटिव होता है, 3 यूनिट पे बताओ, मतलब ये एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 3, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट वी मीन ये सब फालतू बातें लिखी हुई है, छोड़ो ना। कॉस्ट का कर दो आप डेरिवेटिव, आप कर दो इसका डेरिवेटिव, बताना जरा इसका डेरिवेटिव। 3 नीचे आएगा तो 0.015 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका बताना जरा डेरिवेटिव, 2 नीचे आएगा तो 0.02 एक्स आ गया। इसका बताना जरा 30 एक्स का 30 आ गया। इसका बताना जरा 0 का तो 0 हो गया। बस ये हो गया जी आपका डेरिवेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसने कहा एक्स की वैल्यू 3 है तो भैया 3 भर दो ना, यहां पर 3 भर दो ना, तो जहां जहां एक्स है वहां पे 3 भर दो, जो भी आएगा बस वही तुम्हारा आंसर है। सॉल्यूशन देखोगे तो देख लो, देखो ये दे रखा था आपको कॉस्ट, ये फालतू बातें लिख देता है, आप सीधा डेरिवेटिव पे जाओ, सीधा यहां पे आ गए, डेरिवेटिव पे आने के बाद एक्स की जगह भर दो 3 वैल्यू और रिजल्ट आ गया 30.015, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए जी टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे, टॉप 5 पर आ गए। टॉप 5 हमारा लैडर वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो छोड़ ही नहीं सकते बिल्कुल भी, चाहे पेपर में आए चाहे ना आए, ये क्वेश्चन हर बच्चे को आना चाहिए। देखो भाई एक लैडर है, ये एक लैडर है, ये तो एक दीवार है और ये जमीन है, ठीक है। लैडर 5 मीटर की है, ये लगा दी मैंने इसके ऊपर सड़क, नहीं सड़क नहीं लगा दी, सीढ़ी लगा दी, ये लगा दी मैंने इसके ऊपर एक सीढ़ी, ठीक है। इस सीढ़ी की जो लेंथ है वो 5 मीटर की है, ठीक है जी। ये 90 डिग्री की हो गई दीवार, दीवार बोलते हैं कि दीवार बोलते हैं आपके यहाँ, दीवार, दीवार। बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट 2 मीटर पर सेकेंड, ये डेरिवेटिव है, मीटर पर सेकेंड जहां आ जाए तो वो डेरिवेटिव है। मतलब किसी बच्चे ने इसका ये बॉटम पकड़ा और इसको खींच लिया अवे, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी, देखो ड्र हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक्स है, ये डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है, जो एक्स है ना उसे आप ये बोलो कि ये पूरी एक्स है, बेस एक्स है, और हाइट इसका क्या है वाई। कॉमन सेंस की बात यह है कि जब लैडर को हम खींचेंगे तो ऑटोमेटिक हाइट कम हो जाएगी और बेस बड़ा हो जाएगा। तो एक्स और वाई यहां पर वेरिएबल है, वाई की वैल्यू बदलेगी और एक्स की वैल्यू भी बदलेगी। तो आप यहां पे लिख देना लेट एक्स बेस है, ठीक है, और वाई हाइट है, इस तरह से बस लिख के ना काम हो जाएगा। अब देखो जो हमें यहां दे रखा है ना 2 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, ये चेंज है, किसमें, एक्स में, एक्स के अंदर क्या है चेंज। भाई अगर मैं इसको खींच रहा हूं तो एक्स बढ़ रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है कि आपने खींचा तो इस स्पीड से खींचा, तो इसका मतलब एक्स में हुआ है चेंज, तो एक्स का डेरिवेटिव है ये कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से यहां पे आप लिख देना। इसके बाद ये लैडर तो आपको दे ही रखी है 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लिख रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट, सुनो ध्यान से, हाउ फास्ट, हाउ फास्ट का मतलब है डेरिवेटिव, ठीक है जी। किसका डेरिवेटिव, हाइट का, तो dy बाई डी टी पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, dy बाई डी टी, हाउ फास्ट इज द हाइट, dy बाई डी टी आपसे पूछ रहा है कि हाइट किस हिसाब से डिक्रीज होगी, बता देंगे। फिर बोल रहा है कि जब फुट ऑफ द लैडर 4 मीटर अवे है, यानी अभी जो करंट की सिचुएशन है, जो लैडर में खींच के ला गया हूं इधर, यानी ये जो डिस्टेंस है मेरी, ये डिस्टेंस मेरी 4 है, ठीक है। ये कैसा बन गया डायग्राम, छोड़ो ना, मतलब एट प्रेजेंट जो मेरा एक्स है वो 4 मीटर है, ठीक है जी। एट प्रेजेंट जो मेरा एक्स है वो 4 मीटर है, हर चीज यहां मीटर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से पहले लिख लेना जानकारी। अब देखना बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, दिमाग के अंदर बिठा लो कि इस सवाल में 2 बार पाइथागोरस लगेगी, इस सवाल में 2 बार पाइथागोरस लगेगी, लगाओ। तो यहां पे लिखो नाउ, इस तरह से ऐसे लिखो, देखो बेस का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, बराबर 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है। एक्स कितना है, एक्स मेरे पास 4 है, भर दो यहाँ पे, 16 हो जाएगा, वाई स्क्वायर 25 हो जाएगा, वाई कितना आ जाएगा 3 मीटर। एक बार तो ये लग गई, एक बार फिर दोबारा लगेगी, दोबारा से इसको उठा लो। बच्चे पूछते हैं सर 2-2 बार क्यों लग रही है, एक बार इसलिए लगी ताकि एक अननोन वैल्यू आ गई, और एक बार डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होगा, कमांड दो, डेरिवेटिव हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टी किया जाता है। चलो जी एक्स स्क्वायर का 2x साथ में dx बाई डी टी, वाई स्क्वायर का 2y साथ में dy बाई डी टी, इसका 0, बहुत ही बढ़िया। वैल्यू डालो, पहले तो 2 सबका उड़ा दो, x है, dx बाई डी टी है, y है, dy बाई डी टी है, बराबर 0। x की जगह, सर x की जगह 4 है, रखो ना,
इसकी जगह सर 2 है, रखो ना। y की जगह सर 3 आया था तो रख दो ना। dy dt कितना है? 0। मुबारक हो जी, मुबारक हो, dy dt हुआ है, बहुत ताजा ताजा हुआ है। तो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा नेगेटिव। आप यहां पे लिख देना नेगेटिव इंडिकेट डिक्रीज, इंडिकेट डिक्रीज। अंग्रेजी में लिख के आना, कभी ये तीर बना के आ जाओ। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था, टेक द स्क्रीनशॉट। आगे आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये लगा दिया इसका समाधान, तो उसको आप देख लेना प्रॉपर तरीके से, अगर देखना है तो। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द मूव। कह रहा है इंटरवल। भाई ये सवाल बढ़िया है, ये सवाल बढ़िया है। इस सवाल में समय लगेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा फंसता है इस 3 की वजह से। तो बड़े आराम से देखना, प्रॉपर तरीके से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। एफ एक्स आपके पास है, कितना है? साइन 3x है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का कॉस 3x है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरवल इसने बोला है 0 से लेकर पाई तक। इसका बड़ा रोल होता है, जो ये चीजें दी होती है इनका बड़ा रोल होता है भाई, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले सवाल में पहला स्टेप डेरिवेटिव का जाएगा। लगाओ डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव cos 3x, दोबारा होगा सर 3। cos का डेरिवेटिव माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन 3x दोबारा होगा तो 3। डेरिवेटिव हो गया, मुबारक हो। अगला स्टेप अब लिखेंगे यहां पे नाउ। जब डेरिवेटिव हो जाए तो इसे 0 के बराबर रखो। क्यों? अरे क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालोगे क्या? क्रिटिकल पॉइंट के बिना सरवाइव कैसे होगा? यहाँ पे इसको उठा के उधर की साइड में पटक दो। चल भाई पटक जा उधर। तो ये माइनस का 3 cos 3x हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 3 cos 3x से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा tan 3x, और यहाँ पे रह जाएगा -1। यहाँ पर आने के बाद अब राज की बात आएगी, राज की बात ध्यान रखना। tan थीटा बराबर अगर tan y हो, ठीक है, tan थीटा बराबर अगर tan y हो तो थीटा की वैल्यू होती है n पाई प्लस वाई। इस बात को अगर ध्यान नहीं रखोगे तो ये सवाल हो नहीं पाएगा। tan थीटा बराबर tan y तो थीटा की वैल्यू n पाई प्लस वाई। n यहां पर नेचुरल नंबर या इंटीजर है, n यहां पर नेचुरल नंबर या इंटीजर है। तो यहां पर n की वैल्यू जो भी होगी पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमें 0 से लेके पाई तक रहना है, तो n की वैल्यू नेगेटिव कभी जा ही नहीं सकती। अब सुनना, काम की बात आ गई है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। मेरे लाल बाल गोपाल, क्या मैं इसे ऐसे बोल दूं tan माइनस का π/4? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे सबको पता है tan 45 1 होता है, माइनस है तो एंगल माइनस में लो ना। अब रूल लगाओ वो वाला, रूल लगाओ वो वाला। काम की बात है, बिल्कुल अटेंटिव हो जाओ। ये थीटा है, ये वाई है, ठीक है। तो देखो यहां पर कुछ ऐसे होगा, 3x बराबर है ना, पहला एंगल यहां से निकालूंगा मैं रफ में। n की वैल्यू 1 डाल दो, 1 डालो जी, तो ये आएगा पाई। y की जगह तो माइनस का π/4 ही आएगा। सॉल्व करो फटाफट से। 4 एकम 4, मतलब 4 पाई में से एक गया, 3 π/4। देखो 3 π/4 आया रिजल्ट, तो यहां लिख दो 3 π/4, कोई दिक्कत नहीं है। अगला रिजल्ट, अब n की वैल्यू 2 डाल दो। n की वैल्यू में इसमें 2 डाल रहा हूं, डालो 2 पाई। अब बहुत से बच्चे पता है क्या कहते हैं, सर दोबारा बता दो, दोबारा बता दो। भाई मैं कितनी भी बार बताऊंगा, मैं बार बार यही बताऊंगा, थीटा बराबर n पाई प्लस वाई, बार बार। कुछ बातें समझने की है, कुछ बातें ध्यान रखने की है। ये ध्यान रखने की है, समझने लगोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो बस, ठीक है। n की वैल्यू डालते रहो, 2 डालो, 2 डालोगे तो ये बनेगा कितना, 2 पाई। y की वैल्यू तो फिक्स है आपके पास, माइनस का π/4। बहुत ही इजी लहजे में बता रहा हूं। 4 दूनी 8, 7 π/4 आ गया। और निकालो, n की वैल्यू डालो 3 डालो जी, इसमें हो जाएगा 3 पाई। y तो फिक्स है π/4। सॉल्व करो, 4 3 12, कितना आ गया, 11 π/4, इतना आ गया। ठीक है, और वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3 4 वैल्यू निकालनी होती है। उसके बाद देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू इस इंटरवल में आएंगी। रुको जरा, थमो जरा, सब्र करो, ठीक है, अभी बताता है मैं तुमको। 11 π/4 आएगा। अब भैया यहां से ये 3 हटाओ, वी नीड टू हैव x अलोन, x अकेला होना चाहिए। तो यहां से हटाओ इस 3 को, तो ये 3 जब जाएगा तो यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, ठीक है। तो यहां जाएगा तो 3 इसको काट देगा। अरे वाह, ये भी काट रहा है, काटो काटो, ये भी काटेगा। 11 π/4, 11 π/12। भैया देखो ये तीनों वैल्यू ना इस इंटरवल के बीच में आ रही हैं, 0 और 180 के बीच में। 45 भी आता है, ये भी आता है। π/12 का मतलब होता है 15 डिग्री। तो 15 डिग्री को 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और 180 के बीच में आएगा, और ये भी 0 और 180 के बीच में आएगा। वैल्यू में और भी निकाल सकता था, लेकिन मुझे याद है, अगर आपको याद ना हो तो कम से कम 4 वैल्यू आप निकालना। 4 वैल्यू के बाद जब ये 3 हटेगा तो जो जो वैल्यू इस इंटरवल के बीच में रहेंगी केवल उन्हीं को लेना है। जो वैल्यू फालतू आ गई वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, अब बनेगी नंबर लाइन। नंबर लाइन बनेगी इसके हिसाब से, नंबर लाइन इंफिनिटी के हिसाब से ना बन के इसके हिसाब से बनेगी।
शुरुआत 0 से हो रही है, एंड हो रहा है किससे, पाई से। पहले छोटी वैल्यू आएगी, कौन है, π/4, तो बढ़िया है ना सवाल। फिर कौन है, 7π/12, बहुत बढ़िया। फिर कौन है, 11π/12, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये आ गई वैल्यू। इसके बाद बनेगी टेबल, तो बनाओ टेबल। यहां पर इंटरवल, ठीक है, यहां पर आएगा नेचर, नहीं साइन ऑफ f'(x), ठीक है। तो f'(x) है कितना, कहा है मेरा f'(x), ये रहा मेरा f'(x), कितना है, 3 है, cos 3x है, प्लस का 3 है, sin 3x है। और यहां क्या आएगा, यहां आएगा आपका नेचर आ जाएगा फंक्शन का, नेचर ऑफ fx आ जाएगा। हाँ बाबूजी वहीं रख दो, ठीक है, ये आ गया। तो पहला स्टेप मेरे लाल, ये रहा 0 से पाई, 0 से π/4, ये रहा जी पहला स्टेप। बस जी मैं तो सिर्फ पहला ही बताऊंगा, मैं तो केवल पहला ही बताऊंगा, बाकी सॉल्यूशन जरूर दिखाऊंगा। ध्यान से देखना, 0 से 45 के बीच में कोई नंबर सोचो जो इसमें डाला जाए, कोई भी नंबर सोच लो अपने मन में। कुछ ऐसा सोचना कि यहाँ 3x है, तो यहां जब वो वैल्यू आ जाएगी तो कुछ ऐसा नंबर बन जाए जो नोन हो, जो जानकारी का हो। तो मेरे हिसाब से मैं सोच लेता हूं 10 सही है ना, 0 से π/4 के बीच में होता है 10, तो जरा इसके अंदर 10 डालना। 10 अगर तुम इसमें डालोगे तो यहां पे बनेगा 30 डिग्री। अरे ऐसी वैल्यू सोचो जो एंगल वो बने जो इसके बीच में भी आए, और यहां पर इफेक्टिव वैल्यू भी वही आ जाए। तो 0 और 45 के बीच में 10 तो आता ही है, मतलब 10 डालोगे तो यहां बनेगा कितना, cos 30, यहां बनेगा कितना, sin 30। दोनों ही पॉजिटिव है का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये तीर मत बना के आना, लिख के आना। तो बाकी सारे सवाल ऐसे सॉल्व होगा। अब देख लो जी इसका समाधान, ओहो बड़ा लंबा चौड़ा समाधान है भैया। तो देखो ये तो हमने सब कुछ निकाल लिया था, इंटरवल की टेबल हमारी बनी गई। ये कुछ इस तरह से बनाता है, हम तो टेबल वैसे बनाते हैं। और देखो यहाँ पे ये लिख लिख के भी दिखा रहा है कि इस वैल्यू पे टेस्ट हो रहा है, इस वैल्यू पे टेस्ट हो रहा है, इस वैल्यू पे टेस्ट हो रहा है, इस वैल्यू पे हो रहा है टेस्ट। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो फायदा होगा ही। एंड में जो भी आंसर आएगा, अगर बहुत सारे इंक्रीजिंग है तो बहुत सारे इंक्रीजिंग को यूनियन से जोड़ना है, बहुत सारे डिक्रीजिंग है तो बहुत सारे डिक्रीजिंग को यूनियन से जोड़ना है, तब आंसर आएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये, ठीक है। आगे देखो जी, विंडो वाला सवाल आ गया, मैक्सिमा मिनिमा। केस स्टडीज की पेपर में आती है, बहुत आती है। मैंने थोड़ा हटके लिया हुआ है, मैंने इसके ऊपर ट्रायंगल लिया है। तो केस स्टडी के ऊपर सवाल है, कह रहा है एक विंडो है, लो जी ये विंडो हो गई हमारे पास। इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, ये आ गया जी। इसको एक्स बोल दो तो ये भी एक्स होगी, इसको वाई बोलोगे तो ये सारी वाई और वाई हो जाएंगी। नेमिंग कर दो ए बी सी डी और ई, ये बन गई जी विंडो, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 12। मैक्सिमम मिनिमा का रूल होता है जो दिया है वो कांस्टेंट है। तो पहले यहां पे लिख देना लेट, ठीक है, लेट। इस तरह से लेंथ बोलो, ब्रेथ बोलो, कुछ भी करके बोल दो इसे। लेंथ जो है, लेंथ को आपने, लेंथ ऑफ विंडो, रेक्टेंगल है ना ये, रेक्टेंगल, हाँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को आपने यहाँ पे सपोज करो एक्स बोल दिया, और ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को आपने सपोज करो वाई बोल दिया। तो साइड क्या होगी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, उसकी साइड को भी आपको वाई बोलना पड़ेगा। ये वाई है तो ये भी वाई रहेगी, तो ये भी वाई है, सब कुछ वाई रहेगा। फिर यहाँ पे पहला स्टेप होता है गिवन का, पहला स्टेप गिवन का होता है। तो गिवन पे खेल जाओ। तो देखो ऐसे करना, ये वाला यानी ए बी प्लस ये वाला यानी बी सी प्लस ये वाला मतलब सी डी प्लस ये वाला मतलब डी ई प्लस ये वाला मतलब डी ए बराबर कितना है 12, इस तरह से। और कभी कभी सवाल में बोलता है कि पेरीमीटर गिवन है, बस कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता, तो उस केस में पी लेते हैं, पी कांस्टेंट अपनी मर्जी से। अब देखो यहां से ये कितना है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, बराबर 12। y कितने हो गए 3 बार, ये कितने हो गए 2x बराबर 12। इसको यहीं छोड़ दो, क्यों, यहां से वेरिएबल सेपरेबल में हेल्प मिलेगी। अब पढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशन, मतलब x और y हमें निकालने पड़ेंगे। लार्जेस्ट एरिया की बात हो रही है, लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमम, तो जिसके साथ मैक्सिमम मिनिमम लिखा होता है उसी में लगाते हैं सारे स्टेप। तो बात हो रही है एरिया की, तो यहां पे आ जाओ एरिया। तो एरिया होगा क्या, इसका एरिया x इंटू वाई, ये आ गया जी, ठीक है। इसका एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर, ये आ गया फंक्शन। इसमें लगेंगे लोकल के स्टेप। अब लोकल के स्टेप कैसे लगाऊं, दो वेरिएबल है तो x को हटाओ, तो यहां से x निकाल लो। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 12 - 3y, ठीक है, 12 - 3y। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 - 3y डिवाइड में 2। बहुत ही गंदी वैल्यू आई है,
12 माइनस 3y डिवाइड में 2 इंटू में y है √3/4 y स्क्वायर। अब क्या होगा, y कर दो अंदर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगी तो 12y आएगा, 3y स्क्वायर आएगा, 1/2 को बाहर लिख दो इस तरह से, छेड़ना मत, √3/4 और y का स्क्वायर। अब क्या होगा, लोकल के स्टेप लगाओ और आंसर पाओ। लोकल के स्टेप मालूम है, पहला स्टेप डेरिवेटिव का, दूसरा स्टेप डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखने का, वहां से x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे तो खैर सवाल चल रहा है y में, तो y की वैल्यू आएगी। अगला स्टेप अगेन डेरिवेटिव का, अगेन में डबल डेरिवेटिव होगा। अगला स्टेप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, इसमें जो x की वैल्यू आई है यहाँ पे तो y की आएगी, तो सवाल चलेगा y में, जो भी x की वैल्यू आई है इसमें टेस्टिंग होगी। प्लस में आए तो बोलना मिनिमा, माइनस में आए तो बोलना मैक्सिमा, और 0 आए तो बोलना नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। ठीक है, तो पूरे स्टेप लगेंगे, इसके बाद मैंने छोड़ दिया है सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर दिखा देता हूं। तो काफी हद तक हम देखो यहाँ तक तो हम आ गए थे शायद, ये इसने 1/2 जो मैंने बाहर भेजा था ना, इसको अंदर ले गया, सवाल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पर आने के बाद इसमें लगा लोकल के स्टेप, डेरिवेटिव हुआ, ये डेरिवेटिव आ गया, इसे रखा बराबर 0 के, रख दिया, नंबर एक तरफ y कॉमन लेके y की बड़ी गंदी सी वैल्यू आई। ऐसे गंदे गंदे आंसर ही आते हैं, इसमें तो डरने वाली बात नहीं है। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू के बाद अगेन डेरिवेटिव हुआ इसका, अगेन डेरिवेटिव इसका होता है तो 6 का तो 0, इसका -3 बचेगा, इसका बचेगा ये, अगेन डेरिवेटिव हो गया। अगेन डेरिवेटिव साफ साफ दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगी तो ये रूट माइनस का 6 बनेगा, माइनस का 6 प्लस √3, -6 √3 से बड़ा होता है, तो नेगेटिव आएगा, तो पहली प्रूफ हो गया मैक्सिमम है। उसके बाद जो x की वैल्यू तुम्हारी आई है ना, ये वाली वैल्यू कहाँ है, ये y की वैल्यू, इस y की वैल्यू को यहाँ पर रख देना, कहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ रख देना y की वैल्यू को, तो x की वैल्यू आ जाएगी, सारी डायमेंशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, केस स्टडी में ये सवाल ऐसे ही आता है, बिल्कुल बना बनाया। तो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टॉप 8 क्वेश्चन पे आ गए हैं, बॉक्स वाला सवाल। कह रहा है मेटल का बॉक्स है, ये लो जी बॉक्स बनाओ, ये मेटल का बॉक्स है, ये बेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको करके जाने ही जाने। स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस का मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगी। ठीक है, वर्टिकल साइड, स्क्वायर एक्स है तो कुछ हाइट भी होगी, इसकी हाइट को वाई मान लेते हैं। इसके अंदर देखो इतना इतना कैपेसिटी है, तो ये वॉल्यूम दे दिया आपको, वॉल्यूम, ये आपको दे दिया वॉल्यूम। यहाँ पे आप लिख देना लेट लेंथ, ठीक है, लेंथ को आप x बोलना, ब्रेथ, ब्रेथ को भी आप x ही बोलना, हाइट, हाइट को आप y बोल देना, इस तरह से। फिर आपको पता है जो दे रखा है वो कांस्टेंट है, तो गिवन, क्या गिवन है, वॉल्यूम, जो दे रखा है उसके बराबर उसी का फॉर्मूला लगा लो, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, LBH 1024, यानी इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी तो x² y। यहां से इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, क्योंकि यहां से वेरिएबल सेपरेबल में हेल्प मिलती है। स्टेप है इसके, स्टेप ध्यान रखो, स्टेप हैं। यहां पर आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मटीरियल टॉप का, टॉप और बॉटम अगर बनाओगे तो खर्चा 5 रुपए का आएगा। लो जी, यहां पे बात हो रही है खर्चे की, देखो लीस्ट, लीस्ट का मतलब मिनिमम कॉस्ट, तो यहां लिखो कॉस्ट विच इज टू बी मिनिमाइज, विच इज टू बी मिनिमाइज, जिस कॉस्ट को हमें करना है मिनिमाइज, तो बाबू कॉस्ट को बोल दो आप CX। तो देखो 5 रुपए का खर्चा है टॉप और बॉटम का, तो जरा बताना एक बार, टॉप बनाने का एरिया बताओ, इसका टॉप का एरिया, ये x है ना, ये x है, तो ये कितना है भाई, एरिया होगा इसका x इंटू वाई, ये रहा। तो जो टॉप बनाने में खर्चा आएगा वही तो बॉटम बनाने में आएगा, तो इसको 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स, ये तो हो गया टॉप और बॉटम का खर्चा, टॉप और बॉटम का खर्चा। अब बनाते हैं दीवारें, कह रहे दीवारें 4 साइड्स है ना, साइड बनाने का खर्चा 2.5 रुपए का है, तो यहाँ पे ले लो आप 2.5 रुपया, ये लिया 2.5 रुपया। ये दीवार बनाने का वो बताओ, एरिया बताओ, इसका एरिया होगा x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई एरिया होगा, तो आप करो मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 से, क्यों, अरे ये दीवार जितनी है उतनी ये दीवार है, देखो ना ये कितना है y, तो ये भी x इंटू वाई, ये दीवार, फिर ये दीवार भी हो जाएगी x इंटू वाई, फिर ये पीछे वाली भी हो जाएगी, ये वाली पीछे वाली जो दिख रही है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कहा, यहां पर x² होगा, सही है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ y हटा के x² लगाओ, बिल्कुल सही जवाब, x² लगाओ। ठीक है, बस अब क्या होगा, अब सवाल बन गया लोकल का, लोकल के स्टेप लगेंगे, पहले कर लो सही, 10x² हो गया, 4 की मल्टीप्लाई में होगी तो 10 ही आ जाएगा, x हो गया, y को हटाओ यहां से, तो y की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो y की वैल्यू आई कितनी, 1024/x², बस काटा पीटी के साथ जो भी एक्सप्रेशन आएगा लोकल के स्टेप लगाओ, आंसर पाओ, खुश हो जाओ और बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। देखिए जी, इसका सॉल्यूशन ये रहा पूरा। ठीक है, यहां तक हम आ ही गए थे,
लोकल के स्टेप में पहले डेरिवेटिव हुआ, 0 के बराबर रखा, x की गंदी सी वैल्यू नहीं अच्छी सी वैल्यू आई, अच्छी सी वैल्यू के बाद अगेन डेरिवेटिव हुआ, टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया तो उसका मतलब मिनिमम प्रूव हुआ। सवाल इतना ही है, ठीक है। स्टेप थोड़े से मिस हो रहे हैं, आप देख लेना, प्रूफ हो चुका है। x की वैल्यू जो आई है उस x की वैल्यू को यहां डालोगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी और क्वेश्चन डन हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को अभी के अभी लगा लीजिए। लो जी 9th क्वेश्चन आ गया आपका। 9th क्वेश्चन ऑन द मूव। क्या कह रहा है सवाल, एक रेक्टेंगल है। लो जी रेक्टेंगल तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये x है और ये y है, सवाल में लिखा हुआ है लेंथ x है, ब्रेथ इतना है, x मेरी 8 है, y मेरी 6 है, लिखा हुआ है। फिर बोल रहा है लेंथ जो x है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब x मतलब dx बाई dt ये कितना है 5, लेकिन माइनस का लेना, माइनस का, डिक्रीज मतलब माइनस का लेना होता है। और जो ब्रेथ है, ब्रेथ का है ये विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है किस हिसाब से, 4 से, मतलब y का डेरिवेटिव ये कितना है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, इसे प्लस का ही लेना, ठीक है। अब क्या पूछा है, ये सब हमें दे दिया। रेट पूछा है, रेट का मतलब डेरिवेटिव होता है, रेट का मतलब डेरिवेटिव किसका, रेट पेरीमीटर का। अरे मेरे लाल, पेरीमीटर होती क्या है 2x प्लस वाई, ये होती है पेरीमीटर। कमांड दे दो, विद रिस्पेक्ट टू t होगा 2 ऐसे रहेगा, x का डेरिवेटिव dx बाई dt, y का डेरिवेटिव dy बाई dt, वैल्यू डालो आंसर निकालो। dx dt माइनस का 5 दिख रहा है सर, dy dt सर 4 दिख रहा है, आंसर माइनस का 2, ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट, ये आंसर आ गया जी, खत्म सवाल, सेंटीमीटर पर मिनट। अब क्या पूछा है सर, एरिया का भी पूछा है, बहुत ही आसान, एरिया एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, डेरिवेटिव क्या लगेगा, प्रोडक्ट टूल लगेगा, काय को मल्टीप्लाई में लगाओ तो da बाई dt, x एज इट इज, y का होगा तो dy dt प्लस y एज इट इज, x का होगा तो dx dt, डालो वैल्यू, x की जगह 8, अरे वाह, dy dt की जगह 4, अरे वाह, y की जगह 6, dx dt की जगह -5, 8 चौक 32, 6 पंजे 30, 2 आएगा, यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, एरिया स्क्वायर में होता है। तो क्वेश्चन हमने उड़ा दिया, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। टॉप 10 क्वेश्चन ये रहा इसका समाधान, देख लेना। टॉप 10 क्वेश्चन तो आपको आता है यार, ये तो मत पूछो प्लीज यार, कम ऑन। डेरिवेटिव इसका हो ही जाएगा, डेरिवेटिव जब होगा तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो हो नहीं रहे होंगे, तो डेरिवेटिव होने के बाद एलसीएम लेके ना कुछ गंदा गंदा सा कुछ इस टाइप से आएगा, देखो डेरिवेटिव होने के बाद, फिर डेरिवेटिव होने के बाद एलसीएम वगैरह लेना तो बाहर 6/5 आ जाएगा, और अंदर जो भी बचेगा वहां पर फैक्टर थ्योरम, वही हिट एंड ट्रायल से फैक्टर होंगे, टेबल बनेगी, नंबर लाइन बनेगी और आंसर आपका आ ही जाए, ठीक है जी। तो ये था गाइस आपके लिए वीडियो। ध्यान रखें मैक्सिमा मिनिमा की अगर केस स्टडी आ जाए तो बिल्कुल आसान आएगी, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, वर्ड प्रॉब्लम पे ध्यान, उसके डायग्राम पे ध्यान नहीं देना जो वहां बना हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच गाइस।